हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन ये जो तगड़ा फॉल आया है, इसके पीछे का कोई प्रॉपर न्यूज़ तो एज सच कुछ नहीं है, बट हाँ, एक जो सीएनबीसी की तरफ से जो न्यूज़ आई कि सेबी के चेयरमैन ने बोला है, तुहिन कांता पांडे जो हैं, उन्होंने बोला है कि वो एफ एंड ओ का कंसल्टेशन पेपर जल्द ही लेकर आएंगे, जिसमें एट अप्रोप्रिएट टाइम्स, उन्होंने बताया नहीं कि क्या समय, जिसमें मार्केट रेस्ट्रिक्शंस को लेके कुछ मेजर्स रहेंगे। तो कहने की बात ये है कि एफ एंड ओ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। कुछ ऐसा, अब कोई बोल रहा है वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी, जो मुझे नहीं लगता है। कोई कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी कि कुछ पर्टिकुलर लोग नहीं ट्रेड कर पाएंगे, आपके पास इतना नेटवर्थ होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, कुछ तो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन लेकर आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी एज सच कुछ बहुत बड़ा न्यूज़ एज सच तो कुछ आया नहीं है, लेकिन एक टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, जो कि वीकनेस दिखा रहा है मार्केट में। ओके, इंट्राडे, यही इंट्राडे कमाल की चीज़ इसीलिए है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड कुछ भी हो, इंट्राडे में मार्केट बुलिश भी रह सकता है, मार्केट बेरिश भी रह सकता है। आप एकदम ओवरऑल ट्रेंड के बेसिस पे आपको एक अंदाज़ा रहता है कि हाँ, ओवरऑल सिनेरियो बाय ऑन डिप है कि नहीं है, वो आपको एक अंदाज़ा लगता है। मतलब कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो डिप है, इज़ इट अ गुड डिप और इज़ इट अ डिप टू होल्ड, और आप होल्ड करके आप वेट करो कि थोड़ा और ये गिरे, तब जाके आप कुछ करो। तो ओवरऑल ट्रेंड डेली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो ठीक ही है, अभी भी कुछ ख़राब नहीं है, बट हाँ, एक लोअर हाई क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये एक लोअर हाई क्रिएट हुआ है। आज अगर थोड़ा एक अच्छा बुलिश डे होता तो वुड हैव बीन बेटर, बट ये अब इसने एक लोअर हाई क्रिएट कर दिया है। तो अभी यहाँ से मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी नीचे की तरफ से हायर हाइज की ही कंटिन्यूएशन है। तो लेट्स सी कि ये क्या करता है। अभी इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी टेक्निकली कहाँ पर आ रहा है। यहाँ आ रहा है, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये आ रहा है इमीडिएट 25,800 पे। अब ये एक बहुत मेजर सपोर्ट हो चुका है निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक कर देता है तो पूरा ट्रेंड घूम जाएगा नीचे की तरफ। फिलहाल जब तक ये 25,800 के ऊपर होल्ड कर रहा है, फिर भी चांसेस हैं कि रिकवरी ले ले, लेकिन अगर ये 25,800 के नीचे निकला तो फिर हम कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं नीचे की तरफ। अभी फेड का भी मीट होगा, ये सब चीज़ें भी हैं। तो अब आपको कुछ न्यूज़ पता है तो बताइएगा। मुझे तो बस यही पता है कि सेबी जो है कंसल्टेशन पेपर लेके आने वाला है, उस वजह से थोड़ा बहुत जो है ये हो सकता है। अच्छा, अभी इंट्राडे में किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए? तो इंट्राडे में अगर हम देखें तो अगर ये इमीडिएट अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है कल, विच इज़ दिस लेवल 25,988 का लेवल है ये। ठीक है, 25,988। ठीक है, अगर निफ्टी इंट्राडे में इस लेवल को, अपने इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम एक अच्छी रिकवरी एटलीस्ट टिल 26,100। ठीक है, क्योंकि फिर जो कोई मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही मार्केट ने काफ़ी बार ये अटका है इस एरिया से, तो ये एक मेजर इसके लिए रेजिस्टेंस जो है होने वाला है। तो 25,988 के ऊपर अगर ये रहता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ हर्डल जो है इसके लिए 26,090 के आसपास में रहेगा। तो उसके आसपास में आप थोड़ा कॉशियस हो सकते हो। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो आप 30 to 50 पॉइंट करके ट्रेलिंग कर सकते हो। अच्छा, डाउन साइड पे क्या? डाउन साइड पे इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो यहीं दिख रहा है। आज भी इसने सपोर्ट ले लिया है यहाँ पे 25,888। अगर ये इसके नीचे निकलता है तो 25,800 से 820 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। अगर 800 के नीचे फिसल गया, या आप मान के चलो बफर के लिए 790, अगर ये 790 के नीचे फिसल गया तो मामला बिल्कुल ही पलट जाएगा नीचे की तरफ। तो इंट्राडे के लिए तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज रहेगा। 25,800 से 820 के बीच में अगर आता है तो एक बार के लिए अगर आप शॉर्ट में रहोगे तो शॉर्ट से निकल जाना। ठीक है, फिर आप वेट करना, अगर 25,790 ब्रेक कर रहा है तो फिर से आप फ्रेशली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इफ़ यू वांट। और वहीं ऑन द अपसाइड अगर 987 के ऊपर निकलता है तो आप लॉन्ग में रहोगे अगर, तो 26,090 के आसपास में एग्जिट कर जाइएगा एक बार के लिए, फिर देखना आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे वैसे भी लेवल्स दे ही देती हूँ। आज भी आई होप आप लोगों का अच्छा दिन गया होगा। 26,120 ब्रेक होगा निफ्टी में, तो एक फॉल हम देख सकते हैं, ये मैंने आपको अपडेट कर ही दिया था। और 26,120 जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, आप देख सकते हो एकदम एक तरफा फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला। तो टेलीग्राम का लिंक तो है ही डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पर, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सेंसेक्स में था कि 85,430 ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे जो है थोड़ा फॉल देख सकते हैं। तो 430 का लेवल इसने यहाँ पर ब्रेक किया था। अब ये 430 का लेवल है, तो आप देखोगे कि ये वाले कैंडल ने ब्रेक किया था। आइडियली कैंडल का हाई आपका एसएल होता है और आप नीचे की तरफ ट्रेल करते हो, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा आपका एक तरफा मूव हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिला। तो अभी सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है कल के लिए, निफ्टी का तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, सेंसेक्स में भी देखो ब्रेकडाउन आ गया है। ओके, ये वाला जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, जिसका ब्रेकडाउन जो है आ चुका है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था, इसका एक ब्रेकडाउन आ चुका है। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट हो गया, इसके ऊपर ही कुछ गेम चेंज होगा। अगर सेंसेक्स को रिकवरी लेनी है तो उसको ये वाला स्विंग हाई ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 85,350 के का एरिया है। 85,350 के नीचे जब तक है मामला थोड़ा सा नीचे की तरफ रह सकता है। 85,350 अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ से मामला पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे बिंदास ऊपर के लेवल्स के लिए प्ले आउट कर सकते हो। 85,350 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो दिख रहा है अपना 475 पे, विच इज़ 100 पॉइंट्स, नॉट बैड एट ऑल। देन 578 एंड देन 723। ठीक है, ये लेवल्स दिख रहे हैं ऑन द डाउन साइड। ठीक है, ऑन द डाउन साइड यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट जो दिख रहा है, जो मेजर सपोर्ट आप जिसको कह सकते हो, वो 84,800 पे दिख रहा है। ठीक है, 84,800 का एक मेजर सपोर्ट है, जहाँ तक अगर ये कल मतलब कल अगर ये मार्केट ओपन होकर अपने इस इमीडिएट लास्ट वाले लो को ब्रेक कर देता है, मतलब जहाँ पर इसकी क्लोजिंग भी है उसके नीचे ही अगर ये सस्टेन करता है, एक सेकेंड, उसके नीचे ही अगर सस्टेन करता है, वजह 84,990। ठीक है, 84,990 के नीचे ही अगर ये सस्टेन कर रहा है कल, तो चांसेस रहेंगे कि एक बार के लिए 800 टैप करेगा। तो 84,990 के नीचे अगर निकलता है तो 84,800 की पॉसिबिलिटी रहेगी। उसके बाद आप एक बार के लिए एग्जिट हो जाना, देखना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर जो फ्रेश ब्रेकडाउन होगा वो होगा इस लेवल के नीचे 84,760। 84,760 जब ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पर एक प्रॉपर फॉल देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? 84,620 से लेकर 84,530 तक के लेवल्स को। ठीक है, तो ये आपको इंट्राडे में ध्यान में रखना है कि कोई भी लॉन्ग साइड का प्लानिंग जो है तो रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने देना, 85,350 के ऊपर 470, 570, 720 ऐसे लेवल्स हम देख पाएंगे। वहीं डाउन साइड पे 84,990 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 84,800 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर 800 में आप एक बार के लिए साइड हो जाना, फिर 84,760 अगर ब्रेक करता है तो हम 620 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये एक ऊपर का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो कि आपके लिए एक मेजर हर्डल की तरह काम करने वाला है आने वाले दिनों में, जो कि लेवल है आपका 59,670 से 700। ये एक लेवल है 59,650 ले लो आप, इसको रेजिस्टेंस की तरह मानो। 650 से 700 के लेवल को रेजिस्टेंस की तरह मानो, 59, 650, 700। तो कैसे करके इसमें प्लान करना है? सिंपल रखना है। जैसे ही ये अपना इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक करे, ठीक है, ये है इसका इमीडिएट स्विंग हाई, कहाँ गया, ये है इसका इमीडिएट स्विंग हाई, क्लोज टू मतलब एग्जैक्टली ये है, ये लेवल है। ओके, 59,310। जैसे ही ये अपने इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक करे, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेजुअली कि ये हायर हाईज हायर लोज बनाते हुए 59,650 की तरफ निकलेगा। तो 310 से 650 क्लोज टू 300 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर इंट्राडे। इंट्राडे में 80 to 100 पॉइंट्स मिलता है, वही मोर देन इनफ होता है। ओके, अच्छा,
तो 59,310 के ऊपर अगर निकलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर 59,050 ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 59,050 के नीचे सस्टेन करता है तो 58,960 हम देख सकते हैं, एंड उसके नीचे हम 58,868 देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये क्रैश वाला फॉल नहीं है। ठीक है, भले ही मार्केट बहुत उठ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, जो भी किसी को लगे, ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है, उतना ख़राब नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से अब एकदम लहूलुहान ही होने वाला है मार्केट। ऑब्वियसली बढ़ा है, थोड़ा बहुत गिरेगा, इट इज़ ओके। ये सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप एज अ ट्रेडर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जा रहे हो इमोशनली कि अरे यार गिर गया, अरे यार क्या हो गया, ऐसा हो रहे हो, तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए सर्वाइव करना मार्केट में। मार्केट का नेचर ही है ऊपर नीचे करके जाने का, तो वो ऐसे ही, दिस इज़ हाउ इट मूव, दिस इज़ व्हाट इज़ नेचुरल। अगर ये नहीं हो रहा है तो अननेचुरल है, तब आपको डरना चाहिए कि अरे यार ये तो एक तरफा जा रहा है, बहुत डेंजरस हो रहा है। अगर ये उठ के गिर रहा है, गिर के उठ रहा है, इट इज़ ओके, इट इज़ वेरी मच हेल्दी। ओके, इनफैक्ट इन सब डिप्स का फ़ायदा उठाइए। ETFs में आप थोड़ा प्लान कर सकते हो। पर्सनल फाइनेंस टिप्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ETF इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। जब हम ETF में लगाते हैं तो वो निफ्टी को ही ट्रैक करता है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप बुलिश हो, आप उस सेक्टर का भी ETF आता है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड चांस कि जिनको भी थोड़ा बहुत फॉल आता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट करो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। 27,610 का लेवल अगर फिर निफ्टी में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27,530, 27,515 एंड 27,480। उसके भी नीचे आपका आ रहा है 440 ऐसे लेवल्स के लिए। ठीक है, वहीं अपसाइड पे इमीडिएट स्विंग हाई आपका ये वाला है, इसके ऊपर ही कुछ लॉन्ग का प्लान करना चाहिए। 27,722 के ऊपर में हम 778 एंड 778 790 ये एरिया आपका रेजिस्टेंस है। उसके बाद 830 है एंड देन 870 है। ठीक है, ये लेवल्स हैं हमारे। अब आता है मिड कैप। मिड कैप में तो बिल्कुल ही एक तरफा फॉल आया है, पर मुझे लगता है मिड कैप के का भी ETF अच्छा अभी रेट पर अवेलेबल है। ओके, अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो मैं आज रात में लाइव आऊँगी, तो आप जुड़ जाना मेरे साथ 9:15 बजे के आसपास में। एंड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आप मेरे को अपना यूज़र ID शेयर कर देना टेलीग्राम पे @DM पायल पे, तो मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर लूँगी। जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करके रखे हैं ना क्रिप्टो में, डेल्टा एक्सचेंज में, तो आप मेरे को शेयर कर दो, मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगी। उसमें आपको ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं विथ प्रॉपर टारगेट एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस। @DM पायल मेरा यूज़र ID है टेलीग्राम पे DM करने के लिए। मिड कैप में क्या करना है, मिड कैप में हमें इमीडिएट जो स्विंग लो है वो ये है 13,710। ठीक है, यहाँ से अच्छा बाउंस मिला था पहले। 13,710 अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 13,710 के नीचे हम यहाँ पे 620 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 620 भी अगर ब्रेक करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 576। वहीं ऑन द अपसाइड अगर ये ब्रेक कर देता है इस लेवल को 13,813 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे 880 927 एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे लेवल्स को। ठीक है, मिड कैप में। और ये फायर्स का अकाउंट है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, फायर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे क्लिक करके अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। F&O हो गया, डिलीवरी हो गया, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कमोडिटी हो गया, IPOs हो गया, सब कुछ आप उसमें कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।